हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक सोल्यूशन वीडियो फ्रॉम आईसीएसई मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10 बाय दास गुप्ता एंड ई बनर्जी। और आज हम इसका टॉपिक ज्योमेट्री की थर्ड यूनिट एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सर्कल की एक्सरसाइज 3 सॉल्व करने वाले हैं। और इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक के सोल्यूशन मैं ऑलरेडी अपने चैनल पेज पर अपलोड कर चुकी हूँ, जिसकी प्लेलिस्ट की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं, जो कि आप इस वीडियो के खत्म होने के बाद पूरी लिंक डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के साथ। द एडजॉइनिंग फिगर शोज अ सर्कल विद सेंटर O इन विच आर्क AB इज इक्वल टू आर्क CD। प्रूव दैट एंगल APB इज इक्वल टू एंगल CQD। दिस इज CQD, मतलब ये दोनों एंगल्स जो हैं वो हमको इक्वल प्रूव करने हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। अ सर्कल with center O in which arc AB is equal to arc CD। तो ये दोनों आर्क हमारे इक्वल गिवन हैं। अब हमको प्रूफ करना है। टू प्रूफ में आप लिख सकते हैं दैट एंगल APB इज इक्वल टू एंगल CQD। ये हमको प्रूफ करना है, तो उसके लिए हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। बिकॉज यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी पॉइंट्स हैं वो सेंटर से कहीं पर भी मैच नहीं कर रहे हैं। इन दैट केस वील जॉइन AO, OB, OC and OD। So we will do one construction, that is join OA, OB, OC and OD। तो ये हमारे कंस्ट्रक्शन के बाद हमारे पास सेंटर पर एंगल मिल जाएगा। So starting with the proof, so here we can see that angle AOB is the angle subtended at the center by the arc AB and APB is the angle subtended at the any remaining part of the circle। तो ये ट्वाइस हो जाएगा। सिमिलरली ये आर्क CD से सेंटर पे एंगल बन रहा है COD और रिमेनिंग पार्ट पे बन रहा है CQD। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्वाइस ऑफ दीज टू एंगल्स ये दोनों हो जाएंगे। एंड वी नो दैट आर्क AB इज इक्वल टू आर्क CD, सो एंगल APB विल बी इक्वल टू एंगल ACQD। सो यहाँ से हम इक्वल प्रूव कर सकते हैं। सो स्टार्टिंग AB arc subtends angle AOB at the center and angle APB at the remaining part of the circle। so यहाँ से आप लिख सकते हैं that angle AOB is equal to twice of angle APB। so इसको हम मार्क कर देंगे फर्स्ट। सिमिलरली हम यहाँ लिख सकते हैं that arc CD subtends angle COD at the center and angle CQD at the remaining part of the circle। so यहाँ पर आप लिख सकते हैं that angle COD is equal to twice of angle CQD। so ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट। एंड यहाँ पर आप लिख सकते हैं वी नो दैट आर्क AB इज इक्वल टू आर्क CD। ये हमको गिवन है। ओके, सो इन दिस केस वी कैन से दैट एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। देयरफॉर दीज टू एंगल्स आर इक्वल। सो इक्वल होने का रीजन है इक्वल arc subtends equal angle at center। सो अब ये दोनों इक्वल है, मतलब 1 और 2 इक्वल हैं, तो ट्वाइस ऑफ एंगल
APB, twice of angle APB will be equal to twice of angle CQD. So ये 2 से ये 2 cancel हो गया. Therefore we can say that angle APB is equal to angle CQD. Angle APB is equal to angle CQD. Hence proved. Question number 12. The given figure shows a circle with center O in which angle APB is equal to angle CQD. Then prove that arc AB is equal to arc CD. तो सबसे पहले हम यहाँ given लिख लेते हैं. Given में है a circle with center O where angle APB is equal to angle CQD. और हमको प्रूव करना है that arc AB is equal to arc CD. तो उसके लिए सबसे पहले हम एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं. कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, ये सेंटर है, इससे सारे पॉइंट्स ज्वाइन कर देंगे. AO, OB, CO and DO. This we are going to join. तो ये सारे पॉइंट्स हम ज्वाइन कर देंगे. Join OA, OB, OC and OD. So now we can see here for proof ये arc AB है जिसमें angle AOB is the angle at the center and APB is the angle at remaining part of the circle. So this angle is twice of this. Similarly arc CD में ये सेंटर में है और ये रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल में है. सो ये एंगल इसका डबल हो जाएगा. ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं. सो इनडायरेक्टली दीज एंगल्स आर गोइंग टू बी इक्वल. सो यहाँ पर आप लिख सकते हैं दैट आर्क AB subtends angle AOB at center and angle APB at remaining part. So therefore we can say that angle AOB is twice angle APB. Similarly, we can say that angle COD is twice angle CQD. And we know that angle APB is equal to angle CQD. So इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, so this becomes 2 times. So in this case, angle AOB will be equal to angle COD. So अगर ये दोनों सेंटर के एंगल्स इक्वल हैं, so arc subtended will also be equal. So यहाँ पर आप लिख सकते हैं since equal angle at the center make equal arcs, therefore arc AB is equal to arc CD. So ये दोनों आर्क हैं हमारे equal, hence proved. Question number 13. A circle is described on one of the equal sides of an isosceles triangle as diameter. Show that it passes through the midpoint of the base. So ये मैंने यहाँ सर्कल बना लिया है. इसका हम सेंटर ले लेते हैं O और मान लेते हैं एक ट्रायंगल that is say A, B and C, जिसमें कि साइड AB इक्वल टू AC है बिकॉज ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है. और ये पॉइंट हम D मान लेते हैं और इसको हम ज्वाइन कर देते हैं AD को. सो यहाँ हम गिवन लिख लेते हैं अ सर्कल विथ सेंटर O where an isosceles triangle
ABC is diameter of where an isosceles triangle ABC, AB is diameter of circle and AB is equal to AC is given, and it passes through D of the base BC. ये हमको गिवन है. So now we need to prove that it passes through the midpoint of the base, that BD is equal to DC. यहाँ हम एक कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं. कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे join AD. So प्रूफ में हम लिख सकते हैं that angle ADB is equal to 90 degree because this is the diameter, और डायामीटर के अपोजिट सेमी सर्कल अगर जो बनता है इसमें ये एंगल जो बनेगा दैट इज 90 डिग्री. सो यहाँ आप लिख सकते हैं एंगल इन अ सेमी सर्कल जो कि 90 डिग्री होता है. And in this triangle we can see that angle ADB plus angle ADC is equal to 180 degree, that is linear pair. Okay, so angle ADB is 90 degree plus angle ADC is equal to 180 degree. So angle ADC will be equal to 180 से 90 माइनस कर देंगे, so ये आ जाएगा आपके पास 90 डिग्री. So आप देख सकते हैं that angle ADB is 90 and ADC is also 90 degree. So ये दोनों हमारे 90 डिग्री एंगल हो गए हैं. Therefore that AD is perpendicular to BC. और ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है. So हम यहाँ लिख सकते हैं in an isosceles triangle perpendicular from the vertex bisects the base. Okay, so in this case we can see that BD is equal to DC, bisect करता है base को इसलिए, और we can say D is midpoint of BC, hence proved. Question number 14. P and Q are any two points lying in the same segment of a circle as shown in the adjoining figure. Prove that angle PAB plus angle PBA is equal to QAB plus QBA. तो सबसे पहले हम यहाँ given लिख लेते हैं. So given के लिए हमको ये given है that P and Q lie in the same segment of circle. अब हमको प्रूफ करना है. टू प्रूफ एंगल PAB plus angle PBA is equal to angle QAB plus angle QBA. So सबसे पहले हम यहाँ पर प्रूफ में सेम सेगमेंट में ये दो एंगल्स बन रहे हैं, सो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे. सो वी कैन राइट हियर दैट एंगल AQB is equal to angle APB, that is angles in same segment. Okay, so now in triangle AQB, we can say that angle AQB plus angle QBA plus angle BAQ is equal to 180 degree. Sum of all the angles in a triangle is 180 degree. In triangle APB, we can say that APB plus angle
PBA plus angle BAP is equal to 180 डिग्री। अब यहाँ हम देख सकते हैं दोनों का ही सम 180 डिग्री है, मतलब दोनों ही इक्वल हैं, दोनों का सम। सो एंगल AQB प्लस एंगल QBA plus angle BAQ will be equal to angle APB plus angle PBA plus angle BAP। अब हमको पता है that AQB is equal to APB, मतलब ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, तो ये हमने कैंसिल कर दिए हैं। Therefore we can say that angle QBA plus angle BAQ is equal to angle PBA plus angle PAB. Hence proved. Question number 15. PQ and RS are two chords of a circle intersecting at X. Prove that the triangles PSX and RQX are equiangular to one another. तो हम यहाँ पर ये मैंने सर्कल बना लिया है, एक ये बना दे रहे हैं और एक ये बना दे रहे हैं। सो दीज आर दी टू कॉर्ड्स इंटरसेक्टिंग एट, से दिस इज पॉइंट सेंटर X, ये X पॉइंट है, दिस इज PQ and RS. So these are the two chords which intersect. So हमको ये बताना है ये दोनों ट्रायंगल्स जो बन रहे हैं दे आर इक्विएंगुलर। सो हम यहाँ गिवन लिख सकते हैं इन सर्कल टू chords PQ and RS intersects at X in the circle PS and RQ are joined। अब हम यहाँ पे लिखेंगे to prove that triangle PSX is congruent या similar to triangle RQX। सो प्रूफ में हम ये दो ट्रायंगल ले लेंगे इन ट्रायंगल PSX एंड ट्रायंगल RXQ। एंगल P is equal to angle R and angle S is equal to angle Q because they are in same segment, and angle PXS is equal to angle RXQ because they are vertically opposite angle. So by these three we can say that therefore triangle PSX is similar to triangle RXQ by AAA axiom. So hence these are equal. So these triangle PSX and RQX are equiangular to one another, hence proved. सो आई होप आपको मेरे सोल्यूशन वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है, अगर वो लिंक नहीं ओपन होती है सो यू कैन सर्च मी डायरेक्टली ऑन टेलीग्राम बाय द नेम अनफोल्ड लर्निंग। एंड इफ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज डू शेयर माई वीडियोज विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।